पिछले अप्रैल और मई महीने से लगातार मोगरा के पौधे पर फूल खिल रहे हैं, लेकिन मेरे कई साथी कहते हैं कि उनके पौधे पर अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आप एक सिंपल से फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप भी अपने मोगरा के पौधे के ऊपर फूल खिला सकते हैं। इसके लिए ना तो आप कोई पैसे खर्च करने हैं, ना इसके लिए कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत। सिर्फ सिंपल 2 तरीकों को अपनाकर आप 15 से 20 दिन के अंदर ही देखेंगे कि आपके पौधे पर भी फूल और कलियाँ किस तरह से भरपूर मात्रा में नजर आएंगी और आपका भी हर आंगन महकने लगेगा। आप देखोगे मेरे पौधे की हर टहनी पर किसी पे 2, किसी पे 4, किसी पे 5 लगातार बहुत सारी कलियां इसके ऊपर आई हुई हैं और प्रतिदिन ये फूल खिल रहे हैं, मेरे घर आंगन को महका रहे हैं। सिंपल से 2 तरीके इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने मोगरा के पौधे को इसी प्रकार से फूलों से भर सकते हैं और घर आंगन को महका सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी 2 ट्रिक। सबसे पहला ध्यान आपको देना होता है पानी आप नियमित रूप से देते हैं, सुबह शाम देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि पूरा 24 के 24 घंटे आपको ये कोशिश करनी है कि आपके जो गमले की मिट्टी के अंदर है वो नमी बनी रहे, मॉइस्चर उसके अंदर बना रहे। मान लो हमने सुबह आधा गिलास या आधा लीटर पानी डाल दिया और दोपहर होते होते उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पौधे पर कलियां नहीं आएंगी, फूल उस पर नहीं खिलेंगे। तो हमें कोशिश इस प्रकार से करनी है कि पूरा का पूरा दिन यानी कि 24 घंटे हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी बनी रहे। तो पहली तो ये बात थी जो मैंने अभी आपको बताई, उसको अभी थोड़ी देर के बाद फिर से मैं पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी बात है, इस पर जो भी कलियाँ हैं, कलियाँ खिलने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रही हैं ये कली बहुत अच्छे से ये खिलने वाली है, काफ़ी मोटी ये कली है। तो इसको खिलने के बाद 1 से 2 दिन के बाद जब ये पूरी तरह से खिल जाएंगी ये तीनों फूल, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस कली को पूरी तरह से सूखने से पहले ही इसको हमने काट देना है। तो अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मेरे मोगरे के पौधे पर लगातार कलियाँ आई हुई हैं, किस तरह से ये लदा हुआ है आप देख रहे हैं। और दोनों ही तरीके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो आप देखते रहिए पहले मेरे मोगरा के पौधे को। इतने अच्छे से इस पर हर टहनी पर आप देख रहे हैं कैसे कलियां आई हुई हैं, कितना ये हेल्दी पौधा है। इसके अंदर सिंपल लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने डाला था 15 से 20 दिन पहले, जो कि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई, उसको अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं किस प्रकार से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पानी देने के तरीके को सही प्रकार से नहीं अपनाएंगे तो भी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हमारा सूखने का खतरा भी बना रहेगा। इसी के साथ जो 15 से 20 दिन पहले मैंने एक कलम लगाई थी मोगरा की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से उसने ग्रोथ की हुई है। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और अगर पहले से आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये मैंने क्या किया, कली को काट दिया। तो इसी प्रकार से आप भी कली को काटते रहें, जो फूल खिल चुके हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद उसको काट दें। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम ऊपर से टहनी को काट देते हैं या कली को काट देते हैं तो वो सीधे ग्रोथ करने की बजाय क्या होता है, उसमें साइडों से नई टहनियाँ, मैंने मान लो यहाँ से मैंने इसको काट दिया तो आप नीचे देखेंगे कि इस ब्रांच में, इस टहनी में बहुत सारे दूसरी टहनियाँ इधर उधर निकल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ये कली आई हुई है, इसी प्रकार से नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टहनी से लगभग 5 से 7 टहनियाँ अलग अलग इसमें निकल कर आई हैं, और फिर उन पर अलग अलग जगह पर 7 से 8 जगह जितनी भी टहनियाँ निकलेंगी उतनों पर ही अलग से कलियाँ आएंगी। तो उससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारी जो पौधे के अंदर कलियों की संख्या थी वो बढ़ जाएगी। दूसरी जो मैं बात बता रहा था कि हमें नमी को चेक करना है, तो अपनी पौधे की नमी को, गमले में लगा रखा है तो गमले में और ज़मीन में लगा रखा है तो ज़मीन में, उसकी मिट्टी को हम चेक करते रहें टाइम टू टाइम। हर 2-4 घंटे के बाद जैसे ही हमें समय मिले उसकी मिट्टी को चेक कर लें। अगर वो सूखने को हो गई है, सूख गई है, तो उसके अंदर फिर से पानी डाल दें अपनी सुविधा के अनुसार। छोटा पॉट है तो उसमें थोड़ा पानी डाल दें, अगर बड़ा गमला है तो उसमें हम डब्बा भर के 1 लीटर 2 लीटर जितना भी पानी आ सकता है उतना डाल दें। अगर मिट्टी इसी प्रकार से नमी बनी रहेगी तो हमारा ये पौधा इसी प्रकार से फूलों से भरा रहेगा और घर आंगन को महकाता रहेगा।
तो देखा अभी आपने किस प्रकार से दो सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनको फॉलो करेंगे तो ना तो हमारा कोई खर्च लगने वाला है, और अगर ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा भी मेरे पौधे की तरह पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और इसी प्रकार से फूलों से लदा रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।